है मतलब वो उसके अंदर आके खुलती है। ठीक है, दो बाहर लेयर होती है, आप सभी को पता है, जहाँ पे एक जो लेयर है बाहर वाली वहाँ पे हेयर होते हैं, ठीक है, जो कि एक अगेन प्रोटेक्शन का काम करती है। एंड अंदर वाली जो होती है वो बहुत ही मॉइस्ट होती है, इसके अंदर सारी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये वजाइनल ओपनिंग जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, मतलब यहाँ से होके वजाइना का रास्ता बनता है। एंड यहाँ ये क्या है, ये यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, ठीक है, जहाँ से पेशाब बाहर निकलता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो एरिया है ये कैसा होता है, ये हमेशा ही गर्म मिलेगा और नम मिलेगा, नमी मिलेगी इसके अंदर। और ये जो इसका तापमान है और इसका जो एनवायरनमेंट बना हुआ है कि जो मॉइस्ट है और गर्म है, तो ये बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट होता है किसके लिए, जो कि फंगस होता है उसके लिए, या फिर कोई भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसके लिए, क्योंकि इसके ऊपर वो तुरंत अटैक करते हैं, उनके रहने की ये बहुत ही एक अच्छी जगह होती है। ठीक, फिर ऐसा क्यों है, तो उससे बचाने के लिए भी जो नेचर है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है कि इसका जो लेवल है वो एसिडिक बना दिया, मतलब इसका जो नेचर है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसका नेचर एसिडिक बना दिया है। एसिडिक बनाने से मतलब क्या है कि इसका जो पीएच लेवल, हम बहुत बार एडवर्टीजमेंट में भी देखते हैं कि पीएच बैलेंसिंग, पीएच ये वो, ओके, तो जो पीएच लेवल है उसको कम कर दिया। देखिए, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जो पीएच होता है, मतलब जब 7 होता है तो मतलब उसका क्या है, वो न्यूट्रल है, मतलब ना एसिडिक है ना ही बेसिक है, राइट। अब 7 से ऊपर होते ही 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, इस तरफ क्या है, मतलब बेसिक नेचर बढ़ रहा है, मतलब जो भी है वो क्षार की तरफ बढ़ रहा है। और अगर इस तरफ है 5, 4, 3, ठीक है, 2, 1, इस तरीके से अगर इस तरफ 7 से इधर हम चलते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, मतलब एसिडिटी बढ़ती है किसी भी चीज में, क्या है उसमें एसिड का नेचर आ जाता है। तो जो इस एरिया का जो एनवायरनमेंट होता है उसका नेचर होता है 4.5 to 5, ये एक इसकी एसिडिक, इसका जो पीएच लेवल है। तो किसी भी चीज को मापने के लिए एसिड है या फिर बेसिक है, उसका नेचर जानने के लिए हम उसको पीएच में मापते हैं। ठीक है, ये जो पीएच स्केल है इसके थ्रू हम उसको मापते हैं कि अगर कोई भी जो ऑर्गन है उसका पीएच लेवल 7 से कम है तो मतलब क्या है, वो एसिडिक है, अगर 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक है, अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है। तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है 4.5 to 5, ठीक है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, हम मोटा मोटा बात करें तो 4 से 5 के बीच में इसका नॉर्मल पीएच लेवल होता है, इतना होगा, मतलब ये एसिडिक होती है। ठीक है, तो एसिडिक है, इसका क्या महत्व है यहाँ पे, तो इसका महत्व, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो हिस्सा है ये कैसा है, गर्म है और नम है। ठीक है, तो वहां पे फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, इसलिए ये एरिया एसिडिक होता है। ठीक है, और ये जो एरिया एसिडिक है इसलिए क्या है, उन जो इन्फेक्शन होंगे उनको ये खुद ही मार देगा या फिर उसको पनपने ही नहीं देगा। ठीक है, उसको पनपने ही नहीं देगा। और हमारी बॉडी की जो एक बहुत ही अच्छी, इस एरिया की बहुत ही अच्छी एक जो कैपेसिटी है कि अपने आप को ही ये क्लीन करती रहती है। ठीक है, यहाँ हमें बाहर से कोई साबुन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये नॉर्मल वाटर से भी क्लीन किया जा सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वॉशेज आते हैं, तो उन सबको यूज अगर नहीं भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बार उनको यूज करने लग जाते हैं तो उनकी आदत भी हो जाती है। आदत होने का क्या मतलब है, क्योंकि कंपनियां क्या चाहती हैं कि अगर आप एक बार प्रोडक्ट खरीदें उसको बार बार खरीदें। ठीक है, ऐसा कोई कारण तो होना चाहिए। तो अगर आप क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है, कि मतलब डॉक्टर से नहीं पूछा, सीधा ऐसे ही लिया, मार्केट से ऐड देखा और आपने खरीद लिया और आप उसको यूज करते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ का जो पीएच लेवल है वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ का पीएच लेवल कैसा हो, मतलब 7 की तरफ आ जाए, न्यूट्रल की तरफ आ जाए या फिर इससे ज्यादा हो जाए, मतलब बेसिक नेचर की तरफ अगर चला गया, तो क्या होगा, यहाँ पे जो फंगस होगा वो भी पनपने लगेगा और उसको बार बार आप यूज करते रहोगे। इसकी वजह से जो वॉशेस आते हैं उनकी वजह से, तो आप उसको बार बार खरीदोगे, जो प्रोडक्ट है उसको आप बार बार खरीदोगे। तो ऐसा नहीं करना, जो मार्केट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स आते हैं तो उनकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए और अपने आप से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करते हैं वो ही आप यूज करें, अगर कोई दिक्कत हुई है तो, नहीं तो जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि इसका एसिडिक नेचर है, इसीलिए जो संपर्क में जो हिस्सा आता है
जो पैंटी पहनते हैं उसका जो हिस्सा कहाँ पे आता है, जो इस एरिया के संपर्क में आता है वो कैसा हो जाता है, व्हाइटिश हो जाता है, मतलब उसका कलर जो है वो उड़ जाता है, बिल्कुल एक धब्बा जैसा बन जाता है, क्योंकि वो एसिड होता है। उसका नेचर कैसा है, जो भी डिस्चार्ज होता है, जो भी लिक्विड हल्का फुल्का आता है तो वो कैसा होता है, लिक्विड, वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, इसलिए ऐसा हो जाता है, उसका कलर फेड हो जाता है। तो ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। अब देखिए हमें थोड़ा सा ये भी समझना है कि जो गर्भाशय है, ये फीमेल का जो बच्चेदानी है, ठीक है, ये इसका मुंह है, बच्चेदानी का मुंह, और यहाँ से ये रास्ता होता है जो कि जिसको हम वजाइना बोलते हैं। तो इसके थ्रू ये जो एरिया है, ये यहाँ से भी बहुत सारे जो हम बोल सकते हैं लिक्विड्स, अलग अलग तरीके के लिक्विड्स, या फिर जो इसकी दीवार है यहाँ से भी कुछ लिक्विड्स निकलते रहते हैं, और यहाँ पे ये जो मुंह है, बच्चेदानी का मुंह, यहाँ से भी म्यूकस, ठीक है, जिसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं, वो भी नेचुरली थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, क्योंकि ये नेचर होता है कि अपने आप को क्लीन करना जो बॉडी का एक बहुत ही अच्छा नेचर है। तो यहाँ पे भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कि लिक्विड निकालती हैं। तो इस वजह से भी क्या होता है कि इस एरिया में जो कपड़ा होगा, जो पैंटी होगी, उसका जो क्लोथ होगा, तो वो कैसा हो जाएगा, उसके ऊपर स्पॉट हो जाएगा, कोई दाग धब्बा हो सकता है। तो इसीलिए टाइम से आपके जो अंडरगारमेंट्स हैं उनको चेंज करने चाहिए, ठीक है, मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए, 1 साल के लिए इस तरीके से आपको यूज नहीं करना है, टाइम टू टाइम उसको चेंज कर लेना है, दूसरा नया ले लेना है। ओके, तो ऐसा हो सकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो आई होप आज मैं आपकी हेल्प कर पाई होंगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आया है, तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि संडे को हमारा वीडियो किस तरीके का आता है, अवेयरनेस से रिलेटेड, ताकि हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, उन प्रॉब्लम्स को समझ सके कि ये चीजें शेयर करने